श्री राम जय राम। तो 10 रेशनल नंबर बिटवीन निकालना है इन दो नंबर्स के। ये दोनों भी रेशनल नंबर ही हैं और इनके बीच में 10 रेशनल नंबर हमें निकालना है। तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मीन्स अपॉन के नीचे, जैसे इसमें 5 है इसमें 2 है, तो जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सबसे पहले हमें इक्वल करना है। तो इक्वल डिनोमिनेटर्स, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमें इक्वल करना है, यही हमारा सबसे पहला काम है। ये काम हमारा सबसे पहले करना है। क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल करना है। तो कर लेते हैं। तो -2/5 और 1/2 कैसे इक्वल करेंगे देख लो। तो इसके अपॉन में कितना है 2, तो इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी। इसके अपॉन में कितना है 5, तो इसमें कर दो 5 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो कर देते हैं हम। इसमें 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस पर 5 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 जा 4 और 5 जा 10, 5 जा 5 और 2 जा 10। तो हमने देख लिया कि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों इक्वल हो चुके हैं। इसका डिनोमिनेटर भी 10 है, इसका भी डिनोमिनेटर 10 है। तो डिनोमिनेटर्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि जैसे किसी ने पूछा है 10 रेशनल नंबर, तो उसमें एक प्लस कर देना है। जैसे 10 पूछा है तो हमें क्या ले लेना है 11, ठीक। 10 में 1 प्लस किया तो 11, और 11 से मल्टीप्लाई कर देना है हमें दोनों में। इसमें भी मल्टीप्लाई 11 11, इसमें भी मल्टीप्लाई 11 11। तो आराम से हमारे 10 रेशनल नंबर निकल आएंगे, ठीक। तो कर देते हैं। तो दूसरा काम है हमारा 11 से मल्टीप्लाई करना। तो इस पे भी हमने कर दिया 11 11 से, और इसमें भी कर दिया हमने 11 11 से। 11 4 जा 44, और ये हो गया 1 1 10। 11 5 जा 55, और ये हो गया 1 1 10। ये दो काम हमें करने हैं। अब देखते हैं हम। तो एक नंबर लाइन बना लो, बीच में 0 लिख लो। प्लस का 55 है ये, तो राइट साइड में आएगा। माइनस का 44 है तो वो इधर आएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या नंबर होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 5 6 7 54 भी होगा, ठीक है। इधर पे -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 -4 -10 11 12 21 23 43 तक होगा। तो कोई से भी नंबर हमें कितने चाहिए थे, 10 चाहिए थे, तो कोई से भी 10 नंबर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 1/2 आर कौन कौन से, तो लिख लो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो 1/, और जो डिनोमिनेटर में है वो 2/, जो डिनोमिनेटर में है 3 4, ठीक है। तो 10 लिखना है तो 10 हमें लिख देना है, ठीक। हम चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, -1 भी बीच में है तो -1 भी ले सकते हैं। -1/, -2/, ठीक है। -0 भी इसके क्या है बीच में, तो 0 भी आ जाएगा इसका आंसर। -44 है, इससे इधर कितना आएगा -43 आएगा, तो हम -43 भी ले सकते हैं। 55 है, इधर वाला 54 है, तो हम 54 भी लिख सकते हैं। 10 चाहिए थे, गिन के देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ चुके हैं। हम चाहते तो 1 से लेकर के यहीं तक 10 तक लिख देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम चाहते तो -1 से भी लिख सकते थे, -1 -2 -3 -4 -5 10 तक, ठीक, कोई सा भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा कुछ और भी हम सोच समझ करके कर सकते थे। हम एक स्टेप इसमें कम भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर हम एक काम और कर सकते थे कि जैसे हमने यहाँ पर इनको इक्वल किया था डिनोमिनेटर्स को, तो हमारा आया था 4/10 और दूसरा आया था हमारा 5/10। उसके बाद हमने 11 का मल्टीप्लाई किया था। इस पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे बिना इसके मल्टीप्लाई किए भी इनके बीच में 10 रेशनल नंबर हो सकते हैं कि नहीं, इसको हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो हमने लिया 0, एक तरफ है -4 और एक तरफ है 5। तो 5 है तो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, इसमें -1 आएगा, -2 आएगा और -3 आएगा। गिन के देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आए हैं? 8 नंबर आए हैं। ठीक है, तो 8 रेशनल नंबर यदि पूछता वो, या 7 पूछता, 6 पूछता, तो हमें 11 करने की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं थी। बिना 11 का मल्टीप्लाई किए भी हम इनको लिख सकते थे। एक लिख देते हम -3/10, एक लिख देते -2/10, -1/10, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, पर यदि 8 से ऊपर पूछता है तो ये काम हमें करना पड़ेगा। और इस तरह से आप किसी अदर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो।